Hello, graphical representation. Already we have discussed the equations of motion. ग्राफ कई चीज़ों को फिगर के द्वारा हमें एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे बॉडी रेस्ट पे है कि बॉडी मूव कर रही है कि बॉडी एक्सेलेरेशन में है। अब तक एक्सेलेरेशन जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा से एक्सप्लेन करते थे, अब हम उसको ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। अगर हम इफ बॉडी एट रेस्ट, अगर हम देख रहे हैं कि बॉडी अगर रेस्ट पे है, रेस्ट, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे ये टाइम है, ये एक्स है, पोजीशन है। अगर हम इस तरह से अगर कर लें तो हम देखेंगे एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर टाइम बढ़ रहा है, अगर बॉडी 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, और बॉडी मान लेते हैं यहाँ से 50 मीटर पर है यहीं पे, तो हम 1 घंटे के बाद भी 50 मीटर, दूसरे घंटे के बाद भी 50 मीटर, मीन्स बॉडी ऑलवेज एट रेस्ट। ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा हो गया। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, बॉडी एट रेस्ट हो गया। और पोजीशन टाइम ग्राफ, अब हमारे पास अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो व्हेन बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, uniformly accelerated, then what will happen? अब यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो ये ध्यान में रखना, ये हमारे पास ऐसा बनेगा, ऐसे। इट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पोजीशन टाइम ग्राफ में। अगर क्योंकि स्लोप लगातार, स्लोप हमारा ये वेलोसिटी बताता है, स्लोप तो देख रहे हैं कि स्लोप, इसका स्लोप क्या है, 0। स्लोप मतलब tan थीटा, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से एंगल 0 है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ही 0 है। इसका वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये वेलोसिटी लगातार बदल रही, ये एंगल बताता हमारा, ये θ1, θ2, वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली, मैंने थीटा इज इंक्रीजिंग, मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और हम जानते हैं कि किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी हर क्षण बदल रही है यूनिफॉर्मली, सो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसी तरह से यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन की बात अगर आएगी, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, retarded motion, तो वेक्टिव ग्राफ दैट कैन बी मेंशन्ड लाइक दिस, दिस इज द यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन या डिसेलरेटेड मोशन। अब हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस टेंजेंट हमारा स्लोप बताता है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करें तो θ1, एंगल डे बाय डे घटता चला, जितना दूर ले जाएंगे घटेगा एंगल। इट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और वेलोसिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स दिस इज द डी एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, इट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है
अगर बॉडी एट रेस्ट पे है तो ऐसे अगर हम कर लें वेलोसिटी टाइम, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 मीन्स velocity is always 0, t increasing, velocity is 0. This is the BT graph, body at rest, velocity is 0. It is the VT graph, velocity time graph, that is the body at rest. बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर एक्सेलरेटेड की बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट हियर यू सी बॉडी इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन. और ये हमारे पास आ जाएगा रिटार्डेड मोशन, मीन्स इट इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इट इज डिसेलरेटेड मोशन. बीटी ग्राफ, डिसेलरेटेड मोशन. ये जब एंगल एक्यूट एंगल होता है, देन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. व्हेन ऑब्ट्यूस एंगल हियर पॉजिटिव डायरेक्शन से, दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल अगर है तो ऑब्ट्यूस एंगल, हियर इट इज एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल वेलोसिटी एक्सेलरेटेड, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो इट इज डी एक्सेलरेटेड. ऑब्ट्यूस एंगल इट मीन्स वेलोसिटी घट जा रही है और घटते घटते ये 0 हो जा रही है, इट इज डिक्रीजिंग. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, दैट गिव्स द एक्सेलरेशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, दैट गिव्स द एक्सेलरेशन. हियर इफ टू बॉडीज वी हैव, A and B, A velocity time graph है, whose acceleration will be larger. Here if it is 30 degree and if it is 45 degree, so whose acceleration will be larger, the angle larger will be the acceleration. Means acceleration of A, it is equal to tan 30 1 upon root 3. Acceleration of B, tan 45 1 upon root 2. Here acceleration में स्लोप, इसका जो tan थीटा, हर जगह जो tan थीटा निकालते हैं, that gives the tan theta, that gives the acceleration of the body. तो अगर जिसका एंगल बड़ा हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन अधिक होगा. इसका मतलब ये होगा कि बॉडी की वेलोसिटी हर क्षण बढ़ रही है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है. और इफ बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट मीन्स velocity, body is moving with uniform velocity, body moving with uniform velocity. बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलती है, स्लोप इसका क्या है? 0, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0. A इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास मिल जाएगा एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू 0. अब इसी तरह से
अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, ध्यान में रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी थोड़ा सा देख लेना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो here distance d and time t, इसका मतलब कि डिस्टेंस रिमेन, टाइम इज इंक्रीजिंग एंड डिस्टेंस रिमेन द सेम, इट मीन्स बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे बॉडी एट रेस्ट। अगर यहां से है ये यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमें मिलेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसा है डिस्टेंस टाइम, इसका मतलब when t is equal to 0, b means body moving within tan 90, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 is infinity, स्लोप बना रहा, t is equal to 0 पे बॉडी इनफाइनाइट जा रही है, इट मीन्स विच इज नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट स्पीड बता रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। स्लोप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है। एंड व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इट इज 1090, स्लोप 90 बना रहा है, मीन्स स्पीड इज इनफाइनाइट विच इज नॉट पॉसिबल, सिंस स्पीड इज infinite which is not possible। अगर हम इस तरह से करें ऐसा ग्राफ डिस्टेंस टाइम में, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो A not possible, distance is decreasing which is impossible, distance is decreasing लिखेंगे, distance is decreasing which is not possible। ये हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, हियर यू हैव टू सी, this is also not possible because at a particular time body lies at the two places, दो डिस्टेंस पर है। अगर मान लें यहाँ से अगर ये 50 मीटर है और यहाँ से अगर ये 100 मीटर है, तो एक ही टाइम पर बॉडी 50 मीटर और 100 मीटर दोनों डिस्टेंस पर हो पा रही है, तो 50 और 100 दोनों पर हो पाएगी, विच इज इम्पॉसिबल, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ध्यान में रखना, इम्पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है इसी तरह से, ये अगर हमारे पास ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो इट इज पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट घटता है, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इट इज पॉसिबल, ये संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, बिकॉज एट द सेम टाइम बॉडी एट द टू डिस्प्लेस्ड पोजीशन, विच इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये थोड़ा सा है, अब यहाँ पे कुछ पोजीशंस देखना, इफ द डिस्प्लेसमेंट, अगर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
if body it displaces from A here, और ये डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन है, ए इधर पॉजिटिव है और नीचे की तरफ निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में है कि अगर एक बॉडी जैसे ओ से ए तक, माने ए से जा रही है यहां तक, ए से बी तक गई, मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मान लेते ए से, हाँ ठीक है, ए से बॉडी ओ तक आ रही है, ये यहाँ पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया, मान लेते हैं बढ़ रहा, मतलब हम ए से बी कह सकते हैं कि बॉडी इज कमिंग डिस्प्लेसमेंट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। फिर आके इधर चला जाए, ध्यान में रखना, ए टू बी, बी टू सी, तो ए से बी तक यहाँ आएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले लें तो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, अगेन फ्रॉम बी टू सी डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, ध्यान में रखना, बट इन निगेटिव डायरेक्शन, बट इज ए पॉजिटिव डायरेक्शन और इन निगेटिव डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट, अगर एक बॉडी ए से बी तक आए तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर अपने ओरिजिन पर आने के बाद दूसरी डायरेक्शन में अगर चली जा रही है, मतलब बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस तरह से। अब यहाँ पे बॉडी अगर ऐसे है, इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ देख लेना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट मीन्स वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना। तो ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। और इफ बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कुछ है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है, तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग and again starts increasing but in opposite direction, velocity is decreasing, ऊपर पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये कब हो सकता है कि when body is move is thrown upward, अगर ऊपर फेंक दिया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी u है, ऊपर जाते जाते घटेगा, तो अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव लें, डाउनवर्ड को निगेटिव लें, तो बॉडी जब नीचे आएगी तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता भी है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ध्यान में रखना। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कि ये यूनिफॉर्मली, मतलब रिटर्निंग टू द ओरिजिनल पोजीशन, एक बॉडी वेलोसिटी रिटार्ड होते होते रिटार्ड होकर के फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद जहां से फेंकी गई थी वहीं फिर आ गई। तो इस तरह से हमारा पहले ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी वेलोसिटी और फिर बढ़ती चली जाएगी, इस तरह से है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑलवेज द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ velocity time graph gives area of velocity time graph gives displacement। यहाँ पे हम देखें तो ये
इस एरिया को पॉजिटिव और इस एरिया को निगेटिव लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, ये टोटल डिस्प्लेस है। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, कभी 0 नहीं हो सकता। मतलब ये जो है अगर बॉडी चली है तो 0 नहीं, गया आया, आना दोनों लिया जाता है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान में रखना। अगर इस तरह से बॉडी हमारे पास है और अगर ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका भी नेट एरिया 0 होगा, पॉजिटिव और ए नेगेटिव। वेलोसिटी यहाँ पे लगातार यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे बॉडी एकदम कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो रही है, फिर बढ़ रही है, इस तरह से। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है 0। अब ध्यान में रखना, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान में रखना। व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉडी को ऊपर फेंका जाए, देन व्हाट विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ ध्यान में रखना। ऊपर अगर बॉडी फेंकी जा रही है तो स्पीड टाइम ग्राफ जरा देखना, स्पीड एंड टाइम। स्पीड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और डिक्रीज होकर के 0 हो जाएगी, ऊपर फेंकी जा रही, फिर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड अटेन्स द सेम स्पीड। ध्यान में रखना, ये हमारा हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। अब इसी का अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, देन व्हाट विल हैपन, तो वेलोसिटी जब ऊपर जाएगा दैट इज टेकन पॉजिटिव। ध्यान में रखना, बॉडी अगर ऊपर जा रही है यहाँ पे, तो ऊपर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऊपर डिक्रीज